हेलो एवरीवन, मेरा नाम अनुराधा तिवारी है। आई होप आपने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा होगा जहाँ पे हमने सॉल्व किए थे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रिलेटेड टू द चैप्टर मेंडेलियन प्रिंसिपल्स ऑफ हेरिडिटी। आज हम लोग देखेंगे कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस सिंपल हैं, लेकिन कभी कभी हम लोग कंफ्यूज होकर इन्हें सॉल्व करने में गलती कर देते हैं। तो सबसे पहले आज हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ फार्मूलाज और उनसे बनने वाले कुछ क्वेश्चंस को हम देखेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले फॉर्मूलाज। तो अगर हम लोगों को क्वेश्चन में पूछा जाए कि पॉसिबल नंबर ऑफ गैमेट्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हम कौन से फॉर्मूला को यूज करेंगे? 2 to the power n, जहां पे n क्या है? n रेफर्स टू दी नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस लोकाई। ठीक है, तो n क्या है? नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस लोकाई। ठीक है, अगर वैसे ही पूछ दिया कि नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इन F2 कितने हैं, तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? 4 to the power n। अगर पूछा जाए नंबर ऑफ जीनोटाइप्स कितने हैं, तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? 3 to the power n। और अगर पूछा जाएगा नंबर ऑफ डिफरेंट फिनोटाइप्स कितने हैं, तो यूज करेंगे हम लोग क्या? 2 to the power n। और अगर पूछा जाएगा पॉसिबल नंबर ऑफ होमोजाइगस जीनोटाइप्स प्रोड्यूस्ड इन F6, तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? 2 to the power n। और यहाँ पे सब में जो n है ये क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस लोकाई। तो ये रहे कुछ फॉर्मूलाज। अब इनसे बनने वाले कुछ क्वेश्चंस को हम देखेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द जीनोटाइप ऑफ F1 प्रोजेनी ऑफ अ क्रॉस बिटवीन दीज। तो इसके क्रॉस से बनने वाला इसका क्रॉस होने के बाद क्या जीनोटाइप मिलेगा हमें F1 प्रोजेनी में? तो देखते हैं। कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी को अगर हम क्रॉस करेंगे स्मॉल ए स्मॉल बी को, तो हमें क्या मिलेगा? तो हमारा जीनोटाइप क्या हो जाएगा F1 में? कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है, इन ए ट्राई हाइब्रिड क्रॉस व्हाट विल बी द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इन F2। तो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स के लिए हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं? 4 to the power n। और यहाँ पे n क्या हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पे है ट्राई हाइब्रिड, तो n क्या हो जाएगा? 4 to the power 3। इसका मतलब 4 4 16, 16 4 64। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी 64। क्वेश्चन नंबर 3 है, इन स्नैपड्रैगन्स द जीन आर प्रोड्यूस रेड फ्लावर विच इज नॉट डोमिनेंट ओवर दैट ऑफ व्हाइट फ्लावर आर। The heterozygous condition produces pink flower. The phenotypic ratio in F2 will be। तो phenotypic ratio in F2 पूछा गया है। ठीक है, तो हमें इस क्वेश्चन में बोला है कि ये R प्रोड्यूस करता है रेड, ये प्रोड्यूस करता है वाइट, और ये प्रोड्यूस करता है पिंक। ठीक है, तो इसके क्रॉस से हमको फिनोटिपिक रेशियो क्या मिलेगा? जब हम इसे क्रॉस करेंगे कैपिटल आर स्मॉल आर क्रॉस कैपिटल आर स्मॉल आर, तो हम लोगों को फिनोटिपिक रेशियो क्या मिलेगा? 1 रेड 2 पिंक एंड 1 वाइट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 1 रेड इज टू 2 पिंक इज टू 1 वाइट। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ दीज आर क्रॉस्ड विद दिस द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग capital R small r
कैपिटल वाई जीनोटाइप विल बी। तो इसको अगर इससे हम क्रॉस करेंगे तो इसका प्रोबेबिलिटी कितना होगा? तो ये रहा हमारा डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो इससे हम लोग देख सकते हैं कि हमारा आउट ऑफ 16 हमें कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई जीनोटाइप मिलने का चांस कितना है? 2 आउट ऑफ 16। कितना है? 2 आउट ऑफ 16। दैट मीन्स कितना है? 1/8। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 1/8। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वुड बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस इंडिविजुअल्स फ्रॉम a meeting ऑफ टू दिस। तो हम लोग को क्या पता है कि ये क्या है हमारा होमोजाइगस डोमिनेंट, ठीक है। तो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? 4 टू द पावर n। यहाँ पे n कितना है? n क्या है? हेटेरोजाइगस लोकाई। यहाँ पे n कितना है? 1 2 3। तो ये 4 टू द पावर 3 हो जाएगा। 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। और होमोजाइगस डोमिनेंट कितना होगा? 1। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 1/64। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। हमारा 6th क्वेश्चन है, हाउ मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमेट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय एन इंडिविजुअल हैविंग द जीनोटाइप दिस। तो गैमेट्स के लिए हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? 2 टू द पावर n। और यहाँ पे n कितना है? 1 2 3 4। यहाँ पे n कितना है? 4। तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर? 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर डी, 16। हमारा 7th क्वेश्चन है, एन इंडिविजुअल हैज 4 हेटेरोजाइगस लोकाई। मतलब n कितना है? 4। What will be the total number of different genotypes produced in F2? जीनोटाइप्स के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं हम लोग? 3 टू द पावर n। n कितना है? 4। तो हमारा आंसर क्या होगा? 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 एंड 27 3 जा 81। तो इसका हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 81, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, in a trihybrid cross what will be the minimum size of a perfect F2 population। तो मिनिमम साइज ऑफ ए परफेक्ट F2 पॉपुलेशन पूछा है। इसका मतलब हमसे क्या पूछा है? नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स कितने। नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स के लिए हम क्या यूज करेंगे? 4 टू द पावर n। यहाँ पे वैसे ही 4 टू द पावर n में n क्या हो जाएगा? क्योंकि ट्राई हाइब्रिड है तो n हो जाएगा 3। तो हमारा आंसर क्या होगा? 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, एन F1 हाइब्रिड विद द जीनोटाइप दिस विल प्रोड्यूस हाउ मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमेट्स। तो ये जीनोटाइप कितना गैमेट प्रोड्यूस करेगा? 2 टू द पावर n, जहां पे n कितना है? 1 2 3 4, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर ए, 16। क्वेश्चन नंबर 10 है, ऑलरेडी हम लोग ने आगे सॉल्व किया हुआ है, तो फिर से देखते हैं क्या है। 4 o'clock plants having red colored flowers were crossed with those having white flowers and plants with pink flowers were obtained in F1. Which will be the phenotypic ratio in F2 generation? तो इसमें भी वही क्वेश्चन बोला गया है क्या कि कैपिटल आर क्या प्रोड्यूस करते हैं? रेड। स्मॉल आर प्रोड्यूस करता है वाइट, और कैपिटल आर स्मॉल आर प्रोड्यूस करता है पिंक। तो इन दोनों के क्रॉस से हमें मिलेगा ये
F1 में मिलेगा ये, इनका सेल्फिंग करने से हमें क्या मिलेगा, 1 रेड, 2 पिंक, 1 वाइट। तो इसका ऑप्शन सही कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए, 1 रेड इज टू 2 पिंक इज टू 1 वाइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, an F2 generation of a dihybrid cross will yield 9 different types of genotype in which of the following ratio। तो ये क्वेश्चन को हमें डायरेक्टली याद करना है कि डाइहाइब्रिड क्रॉस में हमें जीनोटिपिक रेशियो कितना मिलेगा। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 1:2:1 4:2:1 ठीक है। अगर हमें इसको सॉल्व करना है तो हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें ये ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, तो ये जीनोटिपिक रेशियो है किसका, मोनोहाइब्रिड क्रॉस का। ठीक है, इन दोनों को क्रॉस करने से हमें डाइहाइब्रिड का जीनोटिपिक रेशियो मिल जाएगा। ठीक है, तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है। अब क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला इज यूज्ड फॉर फाइंडिंग द मिनिमम नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इन अ परफेक्ट F2 इफ n इज द नंबर ऑफ सेग्रीगेटिंग जीन्स। तो इसमें क्या पूछा है कि नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, 4n, क्योंकि इसी को यूज करते हैं हम लोग नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, इफ R is dominant gene for round seed character then which plant with following genotype will not produce round seed। तो अब इधर हम देख सकते हैं कि ये भी राउंड प्रोड्यूस करेगा, ये भी प्रोड्यूस करेगा, ये भी प्रोड्यूस करेगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि ये राउंड सीड प्रोड्यूस नहीं करेगा। हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है, ए प्लांट विथ जीनोटाइप दिस विल प्रोड्यूस गैमेट्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स। तो ये क्या क्या गैमेट्स प्रोड्यूस करेगा, सबसे पहला तो दोनों डोमिनेंट, कैपिटल आर कैपिटल वाई, फिर कैपिटल आर स्मॉल आई स्मॉल वाई, फिर स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई। ठीक है, तो ये चारों गैमेट्स प्रोड्यूस करेगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर ए, ये वाला। अब आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, एन इंडिविजुअल विद जीनोटाइप दिस विल प्रोड्यूस, क्या पूछा है हमसे, गैमेट्स। तो क्या गैमेट्स का क्या फॉर्मूला है, 2n, यहाँ पे n कितना है 3, तो क्या होगा 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो 8 टाइप्स ऑफ गैमेट्स। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोग आज के क्वेश्चन न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप आपको क्वेश्चंस अच्छा लगा होगा, आप इसे सॉल्व करके देख सकते हैं। तो इसी के साथ मैं आज के लेक्चर को यही ख़त्म करती हूँ। थैंक यू।